आपने कोई टाइम में किसी एसेट पे 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे एंड अब ये जो एसेट है इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 40 लाख रुपीस। तो आपने सोचा क्यों ना इस एसेट को बेच दिया जाए। अब इस एसेट को बेचने से आपको जो 20 लाख रुपीस का कैपिटल गेन हुआ उस पे आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है एक कैपिटल गेन टैक्स। बट क्या आपको पता है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स है इसको आप सेव कर सकते हो यूजिंग सेक्शन 54F। अब बिफोर आई टेल यू कि ये सेक्शन 54F क्या होता है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम जयवर्धन सिंह राठौर एंड ऑन दिस चैनल यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। वेल, इनकम टैक्स के सेक्शन 54F के अंडर आप कोई भी नया घर खरीदकर या फिर कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवा के इस कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हो। अब अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हो तो जिस डेट को आपने इस एसेट को सेल किया था उस डेट से 1 साल पहले से लेकर 2 साल बाद तक आप इस टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप कोई घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो जिस डेट को आपने इस एसेट को सेल किया है उसके 3 साल बाद तक आप इस टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। सेक्शन 54F के कुछ लिमिटेशंस भी है। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये जो आपका एसेट है ये कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज ये है कि इस टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही हाउस होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है ये 10 करोड़ रुपीस तक ही है।